गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से दीपा ठाकुर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है प्लेटो का शिक्षा दर्शन। ओके बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो के अनुसार उनका पाठ्यक्रम। आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम। उनके पाठ्यक्रम में नंबर से विभाजित किया गया है। उनका कहना था कि व्यक्ति की अवस्थाओं में जैसे परिवर्तन होता है उसी तरह उनकी शिक्षा भी होनी चाहिए। जन्म से 3 वर्ष तक की शिक्षा नंबर दूसरे में है। 3 से 7 वर्ष तक की शिक्षा उसका तीसरा है। 7 से 13 वर्ष तक की शिक्षा अगला है। 13 से 16 वर्ष तक की शिक्षा उसके बाद है। 16 से 20 वर्ष तक की शिक्षा नंबर 6 में है। 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा उसके बाद 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा और लास्ट है 35 से 50 वर्ष तक की शिक्षा। ओके बच्चों, चलिए हम देखते हैं। प्लेटो ने जीवन के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम की व्यवस्था की। उसका विभाजन निम्न प्रकार से था, जैसा भी मैंने बताया। जन्म से 3 वर्ष तक की शिक्षा। जन्म लेते ही बालक को राज्य के संरक्षण में सौंप देना चाहिए। छोटे बालकों को उल्लासमय वातावरण में रखा जाना चाहिए जिससे उनके चरित्र और उनकी रुचि का ठीक ढंग से विकास हो सके। ओके बच्चों, प्लेटो का मानना था कि जन्म लेते ही बच्चे को राज्य के वातावरण में सौंप देना चाहिए और उनका जो वातावरण होना चाहिए वो वातावरण उल्लासमय होना चाहिए ताकि उनकी रुचि उनकी क्षमता का विकास अच्छे ढंग से हो सके। उनकी प्रारंभिक देखभाल भली प्रकार से होनी चाहिए। इन बालकों को पौष्टिक भोजन दिया जाए क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में ही शरीर का स्वास्थ्य विकास हो सकता है। अतः उस समय सब प्रकार के क्लेश और संकट से उनकी रक्षा की जाए। अगला है 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की शिक्षा। 3 से 7 वर्ष तक की शिक्षा में इस अवस्था की शिक्षा में बालकों को देवताओं की कहानियाँ सुनाई जाए, खेल कूद की सुविधाएं देकर उनके स्वास्थ्य का विकास किया जाए, उनकी आरंभिक रुचियों और प्रवृत्तियों को नैतिकता की ओर उन्मुख किया जाए और उन्हें महान पुरुषों की जीवनियों से परिचित कराया जाए। उन्हें महान पुरुष हैं उनकी जीवनियों से परिचित कराया जाए जिससे वे उनके पद चिन्हों पर चलकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। उसके बाद है 7 से 13 वर्ष तक की शिक्षा। इस अवस्था की शिक्षा में पाठ्यक्रम में खेल कूद, पढ़ना लिखना, कविता करना, गणित, संगीत, नीति शास्त्र इत्यादि को समावेश हो। इस अवस्था में बालक में विनय की भावना का समुचित विकास होना चाहिए। कुरूप और अरुचिकर वस्तुओं के संपर्क से बचना चाहिए। ऐसी कहानियों से भी बचना चाहिए जिनसे शांत धारण बनने की आशंका हो तथा आज्ञाकारिता, आत्मसंयम तथा सत्यवादिता के सद्गुणों का विकास हो। संगीत के अंतर्गत गाना बजाना तथा शिक्षाप्रद कथाओं का भी समावेश है जिससे बालक के आत्मा का विकास हो और उन्हें विश्वास हो जाए कि ईश्वर प्रत्येक अच्छे कार्य का प्रेरता है। अगला है नंबर 4, 13 से 16 वर्ष तक की शिक्षा। यह किशोरावस्था का काल है। इसमें धार्मिक गीत, गणित तथा काव्य के अध्यापन का विधान है। वह संगीत और व्यायाम की समन्वयात्मक शिक्षा देना चाहता है। उनका कहना था कि संगीत से नवयुवक का स्वभाव कोमल और मृदुल हो जाएगा तथा व्यायाम और खेलों से शरीर निरोग रहेगा। वह आदर्श समाज के नागरिकों को पूर्ण स्वस्थ देखना चाहता था। उसके बाद है 16 से 20 वर्ष तक की शिक्षा। प्लेटो ने 16 से 20 वर्ष तक की शिक्षा में बताया है इस काल में सैनिक शिक्षा को प्रधानता दी जाए। युवकों को ऐसे व्यायाम की शिक्षा दी जाए जो उनमें स्फूर्ति उत्पन्न करे। व्यायाम, घुड़सवारी, शस्त्र संचालन आदि की शिक्षा को उसने प्रमुखता दी। उनका विश्वास था कि इनसे स्वस्थ शरीर के साथ ही साथ उनमें संयम भाव का भी विकास
होगा। जब युवक 20 वर्ष का हो जाएगा तो कठिन परीक्षा द्वारा देखा जाएगा कि उसमें उच्च शिक्षा की प्रतिभा है या नहीं। इस परीक्षा में युवक की सहनशीलता, साहस, योग्यता और आरंभिक शक्ति की जांच की जाती थी। यदि उपर्युक्त गुणों की क्षमता उसमें पाई जाती थी तभी वह उच्च शिक्षा का अधिकारी समझा जाता था। इसका तात्पर्य है कि अगर ये सब उनके अंदर विद्यमान हुआ तभी वो आगे की शिक्षा ग्रहण कर सकता था। ओके बच्चों, अगला है नंबर 6, 20 वर्ष से 30 वर्ष तक की शिक्षा। इस काल में चुने हुए स्त्री पुरुष 10 वर्ष तक वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन करें, जिसके अंतर्गत अंकगणित, रेखागणित, ज्योतिषशास्त्र, हार्मोनिक्स अर्थात संगीत की गणितमय विधि का उच्च तथा व्यवस्थित अध्ययन समाविष्ट है। ये विषय किसी भी प्रकार के व्यवहारिक कार्य के लिए नहीं वरन सिद्धांत के रूप में सिखाए जाएंगे। इस प्रकार वे नागरिक चिंतन मनन के योग्यता प्राप्त करेंगे। अगला है नंबर 7, 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा। उपर्युक्त अध्ययन काल में जिन स्त्री पुरुषों को उच्च अधिकारी बनने की योग्य समझा जाए उन्हें 5 वर्ष के लिए उच्च शिक्षा दी जाए। इस अवस्था में भाषण में प्रवीणता तथा तर्क करने की योग्यता के साथ दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कानून और मनोविज्ञान का गहन अध्ययन कराया जाए। हमारा लास्ट है नंबर 8, 35 से 50 वर्ष तक की शिक्षा। इसे प्लेटो व्यवहारिक शिक्षा का काल कहते हैं। इतनी योग्यता संपादित कर चुकने पर यही वर्ग 15 वर्ष तक राज्य का शासन संभालेगा। इन्हें